नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल श्री एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे धातु अधातु से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। बाकी 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ब्रोमीन एक द्रव अधातु तत्व है, इसका रासायनिक सूत्र होगा Br, Br2, Br3, B2R। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि Br2। ब्रोमीन जो द्रव अधातु है ब्रोमीन, एकमात्र द्रव अधातु कौन सी है? ब्रोमीन। और इसका रासायनिक सूत्र होता है Br2। आवर्त सारणी में 6 अक्रिय गैसें हैं, निम्न में से कौन सी नहीं है? हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रिडोन, नाइट्रोजन, बोरोन। तो दोस्तों कौन सी नहीं है? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नाइट्रोजन और बोरोन अक्रिय गैसें नहीं है। कौन कौन सी है? हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन। किस वैज्ञानिक ने तत्वों के प्रतीकों की संकल्पना दी थी? मेंडल, मेंडलीफ, बर्जीलियस, रॉबर्ट बोयल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि बर्जीलियस ने। अर्धचालक बनाने में उपयोग में ली जाने वाली उपधातु कौन सी है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, एवं भी दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि सिलिकॉन व जर्मेनियम अर्धचालक बनाने वाली उपधातु, इनसे अर्धचालक बनाए जाते हैं। सेमीकंडक्टर। निम्न में से कौन सा संगत नहीं है? एक तरफ धातु और दूसरी तरफ है उनके लैटिन नाम। तो सोडियम, नेट्रियम, सोना, ओरम, पोटेशियम, केल्विन, चांदी, अर्जेंटम। तो दोस्तों कौन सा संगत नहीं है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। पोटेशियम का केल्विन नहीं होता दोस्तों। केल्विन आप सभी जानते होंगे कि तापमान मापने की एक इकाई होती है। तो पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है? पोटेशियम का लैटिन नाम है केलियम, इसलिए इसे के से डिनोट किया जाता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा संगत नहीं है? टंगस्टन, वोल्टेज, लोहा, फेरम, मरकरी, हाइड्रारेजियम, सीसा, प्लम्बम। तो दोस्तों कौन सा संगत नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि टंगस्टन। टंगस्टन का जो लैटिन नाम है वो है वुल्फाम। वुल्फाम, ठीक है, वुल्फाम। तो इसलिए इसे W से डिनोट किया जाता है। वोल्टेज आप सभी जानते होंगे कि ये विभवांतर की एक इकाई है। दो या दो से अधिक भिन्न तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बना पदार्थ कहलाता है। तत्व, यौगिक, मिश्रण, धातु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि यौगिक। यौगिक को अपनी अवयवी तत्वों में विभक्त किन विधियों द्वारा किया जा सकता है? रासायनिक, भौतिक, एवं भी दोनों ही नहीं। तो दोस्तों यौगिक को अपने अवयवी तत्वों में विभक्त किया जा सकता है सिर्फ रासायनिक विधियों द्वारा। वे यौगिक जो जल में घुलकर आयनों में विभक्त हो जाते हैं और विद्युत धारा के अच्छे चालक होते हैं। कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक, आयनिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो यौगिक जल में घुलकर आयनों में विभक्त हो जाते हैं वे कहलाते हैं आयनिक यौगिक। वे यौगिक जो आयन नहीं बनाते या आयनों में विभक्त नहीं होते हैं। आयनिक, सहसंयोजक, यौगिक, मूलक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि सहसंयोजक यौगिक। ठीक है। वे यौगिक जो आयन नहीं बनाते हैं या फिर आयनों में विभक्त नहीं होते हैं उन्हें कहा जाता है सहसंयोजी यौगिक। ठीक है। जैसे H2O, CO2, NH3, हीरा। आवेशित परमाणु या परमाणुओं का समूह कहलाता है मूलक, योजक, यौगिक, आवेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि मूलक। ठीक है। जो धन मूलक होते हैं दोस्तों वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं और ऋण मूलक होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। यहाँ कुछ मूलक दिए गए हैं, उन्हें देख लेते हैं। धन मूलकों के उदाहरण और इन पर आवेशों की संख्या। जैसे सोडियम है, अगर सोडियम का होता है Na+, अगर प्लस एक आता है, ओनली प्लस आता है, तो इसका मतलब है इस पर आवेशों की संख्या कितनी है? इस पर आवेशों की संख्या है 1। और जब 1 होती है तो उसे लिखा नहीं जाता। ठीक है। पोटेशियम K+, कैल्शियम Ca+2, मैग्नीशियम Mg+2, ये सभी धन मूलक है। ठीक है। धन मूलक क्षारीय होते हैं, ऋण मूलक होते हैं अम्लीय। ठीक है। और ये ऋण मूलकों के उदाहरण हैं। ठीक है। एल्यूमिनियम एक धन मूलक है, इस पर आवेशों की संख्या होती है। आवेशों की संख्या होती है, अभी ऊपर बताया था। एल्यूमिनियम एक धन मूलक है, इस पर आवेशों की संख्या होती है +3। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि +3। निम्न में से कौन सा असंगत है? चुनावी स्याही, सिल्वर नाइट्रेट,
लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट, नौशादार सोडियम क्लोराइड, और ऑप्शन डी धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट। तो दोस्तों इसमें कौन सा असंगत है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जो नौशादार है ये सोडियम क्लोराइड नहीं होता, ये होता है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड जिसका सूत्र होता है NH4Cl। ठीक है, नौशादार का। पीतल धातु मिश्रण है। दोस्तों पिछले वीडियो में बताया था पीतल के लिए याद रखिए पिताजी। ठीक है, पिताजी तांबा और जिंक। तो तांबा और जिंक देख लेते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। कांसा धातु मिश्रण होती है। तांबे व जिंक का, निकेल तांबा जिंक का, एल्यूमिनियम और टिन का, तांबे व टिन का। तो दोस्तों कांसा धातु होती है तांबे व टिन का मिश्रण। ठीक है, जर्मन सिल्वर धातु किसका मिश्रण होती है? जर्मन सिल्वर, मैंने बताया था जर्मन सिल्वर के लिए याद रखिए नेताजी। नेताजी ये तो हो गया आपका आपके ट्रिक, और नेताजी जर्मन गए, इसे याद रह जाएगा जर्मन सिल्वर का। नेताजी जर्मन गए, तो नेताजी यानी कि निकेल, ता यानी कि तांबा, जी यानी कि जिंक। ठीक है, तो जर्मन सिल्वर धातु किसका मिश्रण होती है? निकेल, तांबा और जिंक का। टाका धातु मिश्रण होती है। टिन व लेड का, टिन प्लस कॉपर का। तो दोस्तों इसका जो आंसर है आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, मैंने सिर्फ 2 ऑप्शन दिए हैं। निम्न में से किसका सूत्र नहीं होता है? तत्व का, मिश्रण का, अणु का, यौगिक का, ए व बी दोनों का। तो दोस्तों किसका सूत्र नहीं होता है? ऑप्शन ई राइट आंसर होगा, ए व बी दोनों का। तत्व का व मिश्रण का सूत्र नहीं होता है। तत्व के सिर्फ प्रतीक दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अर्जेंटम का Ag दे दिया। ठीक है, इस तरीके से लेड का Pb दे दिया। दूध, रक्त, मिश्र धातु, सीमेंट, घोल आदि ये काय के उदाहरण है? यह है मिश्रण के उदाहरण। कभी आपने देखा कि दूध का सूत्र होता है? नहीं होता ना, क्यों? क्योंकि मिश्रण होते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। धातु में दहनीयता का गुण पाया जाता है। अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। उपयुक्त सभी कथन सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी कथन सही है। निम्न में से वह अधातु कौन सी है जो चमकती है? हीरा, सफ़ेद, फास्फोरस, आयोडीन, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। ये सभी अधातुएं हैं जो चमकती है। आप कहीं सिर्फ आयोडीन मत कर देना, क्योंकि आयोडीन का क्वेश्चन आ चुका है। सीजियम और गैलियम धातु को हथेली पर रखने पर क्या होगा? ये बड़ी हो जाएगी, ये पिघल जाएगी, ये जल जाएगी, कुछ परिवर्तन नहीं होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि ये पिघल जाएगी। वह धातु जो जल से हल्की होने के कारण जल में तैरती है। सोडियम, लिथियम, ए व बी दोनों, एल्यूमिनियम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि सोडियम और लिथियम ये जल से हल्की होने के कारण जल में तैरती है। सोडियम के बारे में कौन सा कथन गलत है? सोडियम की वाष्प पीले रंग की होती है। यह रोड लाइट्स में उपयोग की जाती है। लिक्विड सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टी में शीतलक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन सी है सोडियम को जल में डुबोकर रखा जाता है। और ऑप्शन डी है सोडियम धातु जल से हल्की होने के कारण जल पर तैरती है। तो कौन सा कथन गलत है दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोडियम को जल में डुबोकर नहीं रखा जाता है, इसे केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। सड़क पर जमी बर्फ़ को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। NaCl का, NH4Cl का, सॉलिड CO2 का, सोडियम अमलगम का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सड़क पर जमी बर्फ़ को हटाने के लिए व आइसक्रीम को जमाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? NaCl का। निम्न में से कौन सा कथन मैग्नीशियम के बारे में सही नहीं है? मैग्नीशियम पादपों में पर्णहरित का घटक है। ईंट भट्टियों का आंतरिक भाग मैग्नीशिया का बना होता है। मैग्नीशियम सल्फेट को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। और ऑप्शन डी है मैग्नीशियम का दूध मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। तो कौन सा मैग्नीशियम के बारे में कौन सा सही नहीं है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम का दूध नहीं कहा जाता है। मैग्नीशियम का दूध कहा जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। निम्न में से कौन सा संगत नहीं है? बिना भुजा चूना कैल्शियम ऑक्साइड, भुजा हुआ चूना सोडियम हाइड्रोक्साइड,
विरंजक चूर्ण कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, दाहक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों कौन सा संगत नहीं है? ऑप्शन बी राइट आंसर है। भुजा हुआ चूना दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं होता है, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसका सूत्र होता है CaOH2, ठीक है। ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, भुजा हुआ चूना। तो संगत नहीं है, ये बताना था। निम्न में से कौन सा लोहे का प्रमुख अयस्क नहीं है? हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, बॉक्साइट। तो दोस्तों बॉक्साइट किसका अयस्क है? यह है एल्यूमिनियम का। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। बाकी तीनों लोहे के प्रमुख अयस्क है। उत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि एंथ्रासाइट। कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण उसमें निहित कार्बन के अनुपात पर निर्भर करता है, ठीक है। और जो एंथ्रासाइट है इसमें लगभग 90% कार्बन होता है। चांदी के बर्तन हवा में कुछ दिन खुला रखने से क्या बनने के कारण काले हो जाते हैं? H2S, AgS, AgSO4, Ag2S। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि Ag2S। ताम्र संदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? रांगे की, जस्ते की, एल्यूमिनियम की, शीशे की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि रांगे की। अमोनिया का रासायनिक सूत्र है NH3, N2H3, N2H2, NH4। तो अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों NH3। ऑप्शन ए राइट आंसर। नाभिकीय ऊर्जा के दृष्टि से महत्वपूर्ण निम्न धातुओं में से भारत में कौन सी धातु बहुतायत से पाई जाती है? यूरेनियम, थोरियम, कैडमियम, बेरिलियम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि थोरियम। निम्न में से कौन सी धातु ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति की है? एल्यूमिनियम, जिंक, एवं भी दोनों, सोडियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि एल्यूमिनियम और जिंक ये उभयधर्मी प्रकृति की होती है। कौन सा अधातु खनिज है? लोहा, सोना, जिंक, कार्बन। कौन सा अधातु खनिज है? तो इजी क्वेश्चन है, कार्बन, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आमतौर पर पानी कीटाणु रहित करने के लिए किस अधातु का उपयोग किया जाता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि क्लोरीन। अधातुएं खाली स्थान होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोबॉन्ड, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो दोस्तों अधातुएं होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा तत्व अधातु है? सल्फर, लिथियम, सोडियम, आयरन। कौन सा तत्व अधातु है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि सल्फर। लोहा, निकेल तथा क्रोमियम का मिश्र कहलाता है? जर्मन सिल्वर, स्टेनलेस स्टील, कांसा, ड्यूरालियम। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि लोहा, निकेल तथा क्रोमियम का मिश्रण कहलाता है स्टेनलेस स्टील। पीतल है एक यौगिक, एक मिश्रण, एक तत्व, कोई नहीं। तो दोस्तों पीतल एक मिश्र धातु होती है। तो इसका राइट आंसर होगा पीतल एक मिश्रण है। कांसे की मूर्ति में ज़्यादातर होता है कॉपर तथा एल्यूमिनियम, कॉपर तथा जिंक, कॉपर तथा निकेल, कॉपर तथा टिन। तो दोस्तों कांसे की मूर्ति में होता है, ऊपर क्वेश्चन आया था, कॉपर तथा टिन से ये बनी होती है कांसा, कॉपर तथा टिन। किस मिश्र धातु में एक अधातु इसके एक घटक के रूप में होती है? स्टील, पीतल, अमलगम, कांस्य। तो दोस्तों किस मिश्र धातु में अधातु इसके एक घटक के रूप में होती है? स्टील में, ठीक है। स्टील में कठोरता के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है, ठीक है। तो ये अधातु है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि स्टील में। सोडियम बाइकार्बोनेट को कहा जाता है? दाहक सोडा, विरंजक चूर्ण, मीठा सोडा, कास्टिक सोडा। तो दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट को कहा जाता है मीठा सोडा या खाने का सोडा, ठीक है। कैसे याद रखोगे? जो खाना है, खाना कौन बनाता है? खाना बनाती है बाई, ठीक है। खाना बाई बनाती है, तो खाने का सोडा जिसमें बाई आ जाएगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट को कहा जाता है खाने का सोडा या मीठा सोडा।
तो दोस्तों इसी के साथ धातु अधातु से संबंधित लगभग 100 MCQ कंप्लीट हो चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों बाकी जो हर एक बात का, हर एक नोट का क्वेश्चन बनाना संभव नहीं है, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से ऐड इसमें कर दिया है। ठीक है, आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये सभी PDF मिल जाएगी।